जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में। ठीक है, जो आपका सेलुलर नेटवर्क होता है उसमें एक टर्म्स होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसके बारे में जानना सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, जिनका सब्जेक्ट आपका वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन है। ठीक है, WMC जो होता है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें आपका एक टॉपिक है सेलुलर नेटवर्क। वहाँ से एक टॉपिक निकल के आता है फ्रीक्वेंसी रीयूज़। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ क्या होता है। बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी, रीयूज मतलब फिर से यूज़ किया जा रहा है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको फिर से यूज़ किया जा रहा है, इसी को फ्रीक्वेंसी रीयूज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको बार बार हम लोग यूज़ करते हैं सेलुलर नेटवर्क में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी रीयूज। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिंग ए सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो डिफरेंट आपकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को फ्रीक्वेंसी रीयूज बोलते हैं। इट्स इनेबल टू एक्सपेंड टोटल सिस्टम कैपेसिटी विदाउट द नीड ऑफ एम्प्लॉय हाई पावर एंटीना। बिना हम लोग को किसी हाई पावर एंटीना का यूज़ किए हुए, ठीक है, बिना किसी हाई पावर के एंटीना की आवश्यकता पड़े हुए जो सिस्टम की कैपेसिटी है उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टोटल का जो सिस्टम है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज करके। कैसे? अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है? आपका एक सेलुलर नेटवर्क है और F1 F2 यहाँ पे देखेंगे कि जो F1 है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, यहाँ पे जो सेल है ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। तो इन दोनों सेल्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग द फ्रीक्वेंसी सब बैंड फॉर ऑल द सेलुलर बेस स्टेशन विद इन ए सिस्टम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज और फ्रीक्वेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम लोग सेल को एक ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अलग अलग सेल को जो होता है उसको अलॉट कर देते हैं। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग दोबारा किसी सेल में यूज़ कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी रीयूज। एक ही फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी है F1, उसी को दूसरे किसी सेल में हम लोग यूज़ किए तो इसी को फ्रीक्वेंसी रीयूज बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। दो तरह का आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है। पहला होता है आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी रीयूज, दूसरा होता है आपका डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, तो पहले की भी हम लोग बात करेंगे फिक्स फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी रीयूज में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेट ऑफ चैनल्स होते हैं जो एलोकेट करना होता है वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं कि इतने सेट ऑफ चैनल्स को इस सेल को अलॉट करना है। ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी रीयूज में यही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका सेट ऑफ चैनल होगा वो प्री डिफाइन होगा। ठीक है, सेट ऑफ जो चैनल होगा क्या होगा? प्री डिफाइन होगा एलोकेट करने के लिए। इसमें एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी बोरोइंग। क्या होता है? तो सेल्स कैन बैरो चैनल्स फ्रॉम अनदर चैनल। तो किसी और अगर चैनल से जो आपका सेल है, ठीक है, कोई भी अगर सेल है दूसरे सेल से चैनल्स क्या ले रहा है? बैरो ले रहा है, उधार ले रहा है, तो इसको वो फ्रीक्वेंसी बैरोइंग बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी किसी को कोई दूसरा सेल फ्रीक्वेंसी या फिर चैनल्स को बैरो कर रहा है, उधार ले रहा है कि हमको दे दीजिए, हम यूज़ करके फिर दे देंगे, तो इसी को फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? बोरोइंग बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है इसमें क्या होता है? जो सेट ऑफ चैनल्स होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आपका आता है डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं पहले से डिफाइन नहीं होते हैं, प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड और रिक्वायर्ड एज पर डिमांड। जैसी फ्रीक्वेंसी बैंड होगी, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा डिमांड होगा, उस तरह से फ्रीक्वेंसी बैंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी रीयूज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, रीयूज फैक्टर क्या होता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, विस्तार से समझाइए।
या फिर फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डीपली समझाइए, संक्षेप में समझाइए। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकती है आपके एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज जो फैक्टर होता है फॉर हेक्सागोनल सेल पैटर्न के लिए डी इक्वल टू होता है रूट में 3 इंटू आर, ठीक है। अगर डी मिनिमम की बात करें तो इक्वल टू हो जाता है रूट में 3n इंटू आर। यहाँ पे जो n है क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो n आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर है। n क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर है। r क्या है, r क्या है, आपका रेडियस है, किसका, सेल का रेडियस है। और यहाँ पे जो d है ये क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट चैनल्स। तो एडजेसेंट चैनल्स के बीच जो आपका सेंटर्स है उनके बीच का डिस्टेंस है। और डी मिनिमम क्या है, आपका डी मिन क्या है यहाँ पे, तो यह आपके मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चैनल्स डेट यूज सेम फ्रीक्वेंसी, जो सेम फ्रीक्वेंसी का चैनल यूज हो कर रहा है उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर्स, फ्रीक्वेंसी रीयूज का क्या क्या फीचर्स होता है इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो फीचर्स है, इम्प्रूव द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी एंड सिग्नल क्वालिटी। तो जो आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है फ्रीक्वेंसी रीयूज से, ठीक है। और इसकी जो सिग्नल की क्वालिटी होती है जिसको QoS बोलते हैं वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। चलिए, क्लासिकल स्कीम proposed for GSM system offer a protection against interference। तो आपका जो इंटरफेरेंस होता है इससे प्रोटेक्शन करने के लिए GSM सिस्टम में इस तरह के स्कीम को लाया गया जिसको फ्रीक्वेंसी रीयूज बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी रीयूज का यूज़ करते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टोटल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब बैंड्स दैट आर यूज्ड बाय सेल। तो जो टोटल बैंडविड्थ होगा, जो पूरा बैंडविड्थ होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट बैंड्स में, ठीक है। डिफरेंट सब बैंड्स में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा सेल्स के लिए, सेल्स के यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नंबर ऑफ टाइम्स ए फ्रीक्वेंसी कैन बी रीयूज्ड is depend on the tolerance capacity, the radio channel from the nearby transmitter is using the same frequency। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कैन बी रीयूज, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी कई बार हम लोग यूज़ करते हैं तो इसी को फ्रीक्वेंसी रीयूज बोलते हैं। किस पे डिपेंड करता है, तो टोलरेंस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। रेडियो चैनल की जो टोलरेंस कैपेसिटी होती है इस बात पे डिपेंड करता है नियर बाई जो आपका ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए जो नियर बाई ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके जो रेडियो चैनल्स होते हैं उनके जो आपके टोलरेंस कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ हम लोग कितने नंबर ऑफ टाइम जो फ्रीक्वेंसी हो यूज करें, ठीक है। तो यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज। एडवांटेज क्या होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज का, फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज, लाभ, अलाउ कम्युनिकेशन विद इन सेल ऑन ए गिवन फ्रीक्वेंसी, अलाउ कम्युनिकेशन विद इन सेल ऑन ए गिवन फ्रीक्वेंसी। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है सेल के अंदर उस कम्युनिकेशन करने के लिए उसको अलाउ करता है। लिमिट्स एस्केपिंग पावर टू एडजेसेंट सेल्स। तो आपका जो एडिसेंट सेल्स होते हैं उनमें जो पावर होता है, ठीक है, उसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट होता है उसको भी लिमिट करने का काम करता है। ये भी आपका एडवांटेज है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज का। अलाउ रीयूज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सेल्स, जो सेल्स हैं उसमें फ्रीक्वेंसी को दोबारा से हम लोग यूज करने के लिए अलाउ करता है क्या, फ्रीक्वेंसी रीयूज। जो सेल्स है उसमें दोबारा से वही फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, इसके लिए अलाउ करता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। अगला पॉइंट है यूजर्स सेम फ्रीक्वेंसी फॉर मल्टीपल कन्वर्सेशन। तो कई सारे आपकी कन्वर्सेशंस के लिए सेम फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इंटरफेरेंस भी नहीं आता है। ये सारा आपका क्या है, एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी रीयूज का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।